बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज 9.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन जो है कॉट थीटा की वैल्यू है जी हमारे पास 15/8। टर्मिनल आर्म इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 9.2 है। उसका क्वेश्चन है जी कॉट थीटा बराबर है 15/8। कॉट थीटा की वैल्यू दे दी गई है, लेकिन ये सवाल करने से पहले आपके पास ये 3 स्टेप का पता होना चाहिए। पहला स्टेप है, ये कुछ फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, पिछली वीडियो में भी बार बार इसके बारे में बताया, तो ज़्यादा डिटेल से बताने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले बताया जा चुका है। तो ये फार्मूले आपको साथ के साथ नोट करने पड़ेंगे। पहला है, दूसरा, तीसरा, इस तरह। उसके बाद दूसरा जो है मेन जो है हमारा ये वाला है स्टेप। इसमें आपको ये पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि उसने बताया है यहाँ पे टर्मिनल आर्म इज इन नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है, लेकिन कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखना है जी कॉट थीटा कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैंने बार बार कहा है कि आपने पहली चीज़ चेक करनी है वैल्यू के साथ साइन कौन सी है, साइन पॉजिटिव है। दूसरी बात, आपने पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म लें जी। अब हम देख लेते हैं यहाँ से पोजीशन, ये पॉजिटिव है, कॉट थीटा पॉजिटिव है। कॉट थीटा दो जगह पे पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पे कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और एक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। एक बात तो उसने कह दी है यहाँ, टर्मिनल आर्म इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, भी पहले क्वाड्रेंट, पहले में तो नहीं है, तो फिर ये तीसरे में है। टर्मिनल आर्म कॉट थीटा थर्ड में है, थर्ड में कॉट थीटा और टैन थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो हमने मालूम क्या करने हैं, हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें टेंजेंट थीटा चाहिए यहाँ से, उसके बाद साइन थीटा चाहिए, इसकी कोरेशो कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। ले जी, अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉट थीटा की वैल्यू है 15/8। अब हम फार्मूला देखते हैं जी कौन सा इस्तेमाल करते हैं। जब कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ये वाला, कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू क्या है 15/8, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ हमारे पास 64 प्लस 25, 225, 289 डिवाइडेड बाई 64। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की। लेकिन हमें कोसिकेंट स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोसिकेंट थीटा। स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 289 डिवाइडेड बाई 64, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी लेंगे। हमने किसका स्क्वायर रूट लिया, 289 डिवाइडेड बाई 64 का। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 289 की 70, और 64 का स्क्वायर रूट 8, 7 प्लस माइनस आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा, क्योंकि कोसिकेंट थीटा हमने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लोकेशन है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में
ये कोसेकेंड नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है हमने, -70 डिवाइडेड बाई 8। अब कोसेकेंड थीटा किसका इन्वर्स होता है? साइन थीटा के। ले जी, साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 8/70 और ये नेगेटिव। अब ये वाली वैल्यू मालूम कर ली, ये वाली मालूम कर ली। ये टेंजेंट थीटा की रहती है हमारी। टेंजेंट थीटा की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो टेंजेंट थीटा कोट थीटा का इन्वर्स होता है। तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू क्या है? 15/8, 1 डिवाइडेड बाय कोट थीटा, इसकी वैल्यू 15/8। और ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी 8/15। लें जी, ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की भी आ गई। अब हमारे पास कौन सा रह गया जी? कोस थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो हमारे पास बहुत इजी फार्मूला है, पहला ही साइन के जमा कोस के इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू है जी -8/17 का स्क्वायर प्लस कोस के थीटा 1। और हमारे पास आ जाएगा 64/289, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, प्लस कोस के थीटा 1। ये पॉजिटिव है, जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 289, इसका एलसीएम 289 - 64 और हमारे पास आ जाएगा जी 25/289। ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 289। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये ले लेंगे कोस थीटा की, ये प्लस माइनस में आ जाएगी। तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? कोस के साथ नेगेटिव वाली लेनी है वैल्यू। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी -5/17 और कोस थीटा की वैल्यू आ गई जी -5/17। इसकी को रेशो क्या है? सीकेंड थीटा। इसको उलट देंगे 17/5 और ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम हो गए। तो इस तरह आपने ये वाला तरीका अपनाते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच।